अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलिस्ता एडवोकेट आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। कोर्ट में तलाक लेने के लिए अर्ज़ी लगाने से पहले ये ज़रूरी बातें जो आप ज़रूर जान लें। केवल इन्हीं आधारों पर मिलता है आपको डिवोर्स। देखिए, हिंदू धर्म के मुताबिक शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है और कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला ही तय करता है। ऐसे में ये बात बहुत ही ज़रूरी हो जाती है कि सभी को उनका अपना जीवन साथी उनके सपनों और उम्मीदों पर खरा उतरने वाला मिले। कई बार शादी के बाद तलाक लेने तक की नौबत भी आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन आधारों पर तलाक मान्य होता है और आपके फैसले पर कोर्ट की मोहर लगती है? हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के लिए आधार तय किए गए हैं। यानी शादी में अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ या इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप उसके आधार पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये आधार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद करने के आधार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती है। इस अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। नंबर 1 पर व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री। यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह के बाद संबंध स्थापित करता है तो इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जाता है। नंबर 2 पर है धर्मांतरण यानी कि धर्म का परिवर्तन करना। यदि पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है तो ये भी विवाह विच्छेद की एक वजह हो सकती है। नंबर 3 पर मानसिक विकार अनसाउंड माइंड। पति या पत्नी के बीच में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति या पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं हो तो ये भी आपका विवाह विच्छेद के लिए एक आधार माना जाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं शादी से बाहर यौन संबंध स्थापित करना। अगर पति या पत्नी किसी का भी शादी से बाहर किसी गैर से यौन संबंध हो और यह साबित हो जाए तो इस आधार पर भी तलाक के लिए अर्जी दी जा सकती है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं क्रूरता यानी कि क्रुएलिटी। देखिए, अगर पति या पत्नी को उसके साथी के द्वारा शारीरिक, यौनिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो ये क्रूरता के तहत आता है। इससे विवाह विच्छेद का एक आधार बन जाता है। नंबर 6 पर हम बात करते हैं परित्याग। यदि पति या पत्नी में से किसी ने भी अपने साथी को छोड़ दिया हो और विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार 2 सालों से अलग रह रहे हों तो ये भी विवाह विच्छेद का एक आधार बनता है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। सहमति से तलाक की ये प्रक्रिया आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षकारों को कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए बुलाया जाता है। दूसरे चरण में दोनों पक्षकारों के अलग अलग बयान के लिए उन्हें बुलाया जाता है और सिग्नेचर की औपचारिकता पूरी की जाती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सके। कई बार इसी दौरान मेल भी हो जाता है और घर दोबारा बस जाते हैं। 6 महीने के बाद दोनों पक्षकारों को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है। इसी दौरान फैसला बदल जाए तो अलग तरह की औपचारिकताएं होती हैं और अगर दोनों पक्षकार तलाक लेने के लिए राज़ी हैं तो आखिरी चरण में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है
और वैवाहिक रिश्तों को खत्म होने पर कानूनी मोहर भी इसी के साथ लगाई जाती है। इसके अलावा कोर्ट में तलाक से जुड़ी अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लीगल एडवाइस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।